अब तक आपने देखा भाभी माँ वरुण और सुरभि की शादी का प्रस्ताव शुक्ला परिवार के सामने रखती हैं। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, इन दोनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। राजेंद्र घर पहुंचता है और सुरभि के साथ वरुण की हरकत के लिए उस पर हाथ उठाता है। इतना भरोसा करते हैं हम तुम पर, तुम सब बच्चों पे, और तुमने ऐसी हरकत की। शुक्ला परिवार भाभी माँ के घर जाता है वरुण और सुरभि के रिश्ते के लिए हाँ करने, और वहाँ भाभी माँ उनसे भूमि का हाथ मांग लेती हैं। जितने कुशल आपकी भूमि है, उतना ही काबिल हमारा मान है। अब बोलिए, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? अब मैं तो कहूँ आप सगुन लीजिए। अब आगे। वसुंधरा जी, हमारी तरफ से सगुन। आज से आपकी बेटी हमारी हुई और हमारी बेटी आपकी। भूमि सचमुच में बड़ी प्यारी बच्ची है, मुझे भी बहुत पसंद है। शादी में देखा था मैंने उसे, अकेले ही सारा काम संभाल रही थी। हाँ, मुझे भी पसंद है, अच्छी लड़की है। मेरा मतलब है बहुत अच्छी लड़की है। अब मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे भी भाभी माँ से अच्छी पसंद किसी की हो सकती है क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी है, सबका मुंह मीठा कराओ। क्या है ना, नए रिश्तों की शुरुआत मिठाई से हो तो जिंदगी भर मिठास बनी रहेगी। जी जी। भूमि को बहुत अच्छा मौका मिला है। जब उसे अपनी डिग्री का फायदा मिल रहा है तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं? तो आपकी एक हाँ भूमि को ये पोस्ट और ये रुतबा दिला सकती है। अब वो कंसाइनमेंट पूरा हो गया? अरे तो जल्द से जल्द रेडी करवाइए उसे। और वो मेहता एंड मेहता की फाइल जो है ना, वो घर भिजवा दीजिए। मैं कल लेट ऑफिस आऊँ। प्लीज बोलो ना कुछ। अरे रुक जाओ ना, फोन पे बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ। क्या हुआ सुरभि, कुछ कहना चाहती हो? वो पापा, मैं नहीं, माँ आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो सुमन, क्या बात? क्या करोगे जाके? ऑफिस के कामों से तुम्हें फुर्सत मिलेगी तभी तो घर की खबर लोगे ना। तुम तो बस चाय पियो, आराम करो। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, जैसी आपकी मर्जी। नॉट अ बैड आइडिया, बट सुमन, चाय के साथ अगर बिस्किट मिल जाता ना तो मजा आता। बिस्किट नहीं, मुझे डुबा दो चुल्लू भर चाय में। एक तो मेरे सारे अरमानों पर, सारी इच्छा पर भाभी माँ ने पानी फेर दिया है। जबरदस्ती मेरी बेटी की शादी करा रही है और आप हो गूंगे बने बैठे हो, गूंगे। सुमन जी, ये तो आपको और आपकी बिटिया को वो हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। अब चुना कर और सोच के क्या फायदा? ओह हेलो, व्हाट हरकत यार, मैं बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन नहीं, किसी को समझ में नहीं आता है। सिर्फ एक सेल्फी खिंचाई है मैंने, बट नहीं, आप लोगों को तो ऐसे बिहेव करना है जैसे पता नहीं मैं क्या करके आ गई। Just shut up, सुरभि। Enough is enough। चुपचाप जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। पापा, मैं तो जिंदा हूं ना, मैं अभी बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दे। जा यहाँ से, जा। फाइन। वैसे सुरभि ने क्या गलत कहा? मतलब एक लड़के से जरा सी बात क्या कर ली
भाभी माँ उठा के सीधा रिश्ता ही तय कराई उसका। कम से कम एक बार तो हमसे पूछ ही सकती थी ना। What? आप बैठो ना, बैठो, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, चलो मान लिया उन्होंने मुझसे और सुरभि से नहीं पूछा, मगर आपसे तो एक बार पूछ ही सकती थी ना। हर बाप का हक होता है अपनी बेटी के लिए अच्छा घर परिवार ढूंढना, पर आपको तो उन्होंने इस हक से भी दूर कर दिया। पता है सुमन, लोग अपने घर की दीवारों पर भी साल में एक बार रंग बदलते, और तुम हो कि हर वक्त अपना रंग बदलती रहती। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी इस रिश्ते से, तो वहां सबके सामने क्यों नहीं कहा, और अब यहाँ पर क्यों कह रही हो मुझे? क्योंकि अरमान तो मेरे अधूरे रह जाएंगे ना। बेटी ऐसे घर विदा हो जाएगी जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो एक काम करो सुमन, जाओ और भाभी माँ से कह दो कि तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं, लेकिन उसके बाद जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार। सुमन देखो, जो हुआ सो हुआ, हम चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तो तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम चुपचाप भाभी माँ का फैसला मान लो। और वैसे भी शुक्ला परिवार और वरुण दोनों बहुत अच्छे हैं, हमारी सुरभि को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर सुरभि भाभी माँ की भी तो बेटी है, अगर उन्होंने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है तो गलत नहीं सोचा। जब मेरा पति मेरी नहीं सुनता तो दुनिया का खाक सुनेगी। भाभी माँ की बात तो सब ऐसे मानते हैं जैसे वो भाभी माँ नहीं मदर इंडिया हो। वही माँ, भाभी माँ अंदर यहाँ नहीं है क्या? क्या मैंने उन्हें याद किया और यहाँ इनका फोन बज पड़ा? हेलो हेलो, जी भाभी माँ। जी पता नहीं यार, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। पता नहीं अभी बड़ी माँ क्या कर। सुरभि, तूने माँ की फोटो वरुण को भेज दी? नहीं, थक तेरी की, मैंने भाभी माँ से कहा कि तूने भेज दी होगी। अभी भेज देना प्लीज। माँ मैं फोन पे हूँ, आप थोड़ी देर रुको, मैं बाद में भेज दूंगी। रुको, तुझे रुक के मुझे बाद में मारना है तो तू अभी मुझे जहर दे दे, क्योंकि भाभी माँ तो मेरी जान ही ले लेंगी। अच्छा तू छोड़, मुझे बता दे कहाँ है, मैं भेज देती हूँ। मेरे लैपटॉप में मेरे नाम का एक फोल्डर है, उसी में फोटो है। ओके ओके। आजकल के बच्चे भी ना माँ के काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट फोन हो गया। मॉम चिल। हाँ बोल। अरे माँ थी। दीदी बहुत देर हो गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मैं फोन करके पूछूं क्या? नहीं धरा, रहने दे, आते ही होंगे वो लोग, और पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है, फोन उठा पाएंगे या नहीं। आ जाएंगे थोड़ी देर में। भूमि, क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों? सब ठीक तो है ना? वैकेंसी नहीं मिली क्या? हाँ माँ, सब जगह चेक कर लिया, पर उज्जैन में कहीं भी कोई वैकेंसी आई नहीं। तो ठीक है ना बेटा, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आज नहीं तो कल मिल जाएगी, तो चिंता मत कर, कुछ ना कुछ जरूर हो। शायद वो लोग आ गए, मैं देखती हूँ। मैं देखती हूँ। जी धन्यवाद, हम देख लेते हैं। जी जी। अरे वरुण, जरा अपना ईमेल खोल। मेल क्या हुआ चाचू? अरे खोल तो सही, बताता हूँ। इसमें तो कोई फोटो है। हाँ दिखा दे। माँ, ये था।
अरे वाह, कैसा राजकुमार जैसे दिखता है। दिखा दिखा दिखा, ये देखो जी, देखो। माँ जी बताइए तो सही, क्या बात है? अरे बात ही खुशी की है। वसुंधरा जी ने सामने से हमारी भूमि का हाथ मांगा है अपने भतीजे के लिए। देख देख कितना अच्छा छोरा है। ये भूमि के लिए उसके प्लेसमेंट से भी कहीं बड़ी सफलता है भाभी। ब्याह करके इतने अच्छे घर में जो जाएगी। पर माँ, आपको इतनी जल्दी हाँ कहने की क्या जरूरत थी? थोड़ा समय मांग लेती उनसे। लो कर लो बात। इतना अच्छा रिश्ता हमारे खानदान में कभी आया है? और बात सिर्फ भूमि की ना है, भूल मत, हमारी अवनी उस घर में बहू है। कहीं जरा ऊंच नीच हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? लेकिन भूमि शादी से पहले नौकरी करना चाहती थी। इतनी मेहनत की थी बच्ची ने, और आपने एक ही पल में उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। माँ, राजेंद्र जी क्या बोल रहा है तू? अरे एक नौकरी के लिए तो अच्छा रिश्ता ठुकराने को कह रहा। अरे यही तो फर्क है तुझ में और हम में। अरे हम कोई फैसला लेंगे तो उससे हमारी बिटिया को एतराज होगा। तू ही पूछ ले भूमि से। क्यों भूमि? आप भाई साहब, भूमि कभी ना नहीं करेगी। तो? अरे हमें रिश्ते से ऐतराज नहीं है माँ, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले आपको एक बार भूमि से तो पूछना चाहिए था ना कि क्या वो शादी के लिए तैयार है भी कि नहीं। तो पूछ लेते ना, अभी पूछ लेते। हाथ कंगन को आरसी क्या? भूमि बिटिया तू बता दे बेटा तेरे ताऊ जी को। हमारे फैसले से तुझे कोई एतराज है? अरे आज तक सारी बातें मानते आए हैं तेरी। हमेशा जब भी हमने कोई फैसला लिया है तो तेरे हित में ही लिया है। तो क्या अभी इसके जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इसका भला बुरा सोचे बिना ले लेंगे हम? हाँ? बता दे तेरे ताऊ जी को कि तुझे कोई आपत्ति नहीं है इस रिश्ते से। अरे बता दे बिटिया कि तू इस रिश्ते से खुश है कि नहीं? बता दे। अरे बोल ना बिटिया, काहे बदखत लगा रही? ये देखो, हमने ना कही कि हमारी बिटिया हमसे ना खुश हो ही नहीं सकती। और ऐसे ही थोड़ी ना तारीफ करके आए थे हमारी बिटिया की, है ना? एक मिनट, मेरी छोरी का मुंह तो मैं मीठा कराऊंगी। ए लिखा, ये हुई ना बात। लो बहू, तुम लोग भी अपना मुंह मीठा करो और सबका मुंह मीठा कराओ। इतनी बड़ी खुशी की बात है ना?
भूमि ने खाना खाया? नहीं दीदी। ठीक है, तू थाली लगा के दे, मैं लेके जाती हूँ उसके पास। दीदी नहीं, अभी उसे अकेला ही रहने दो। बेचारी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, हमें देखकर फिर से कमजोर पड़ेगी। तुझे तो ये रिश्ता पसंद है ना? वैसे वैसे परिवार में तो कोई कमी नहीं है दीदी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी तय हो रहा है कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी बच्ची कल तक नौकरी तलाश कर रही थी और आज अचानक उसकी ब्याह की बातें हो रही है। उसे भी अजीब लग रहा होगा ना? तो इसी को तो किस्मत का खेल कहते हैं धरा। याद है ना तुझे, तू टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पापा ने तेरा ब्याह करवा दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और आज भूमि के साथ भी वही हो रहा है और मैं आज भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। किस काम की हूँ मैं बड़ी बहन और बड़ी माँ, जो मैं तुम दोनों की इच्छाएं, तुम दोनों की खुशियां पूरी नहीं कर पा रही हूँ। आप क्या बोल रही है? इसमें आपकी क्या गलती है? हाँ, तब पिताजी आपकी बात नहीं सुनते थे और आज माँ जी आपकी बात नहीं मानेगी। तुम्हें इस तरह बात करते देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि भूमि तुझ पे गई, अपनी खुशियों को ताक पे रख के अकेले सभी की खुशियों का बीड़ा उठाना चाहती है बेचारी। जे देखो, अरे अभी से काहे टेसुओ बहा रही हो? अभी तो विदाई बाकी है। वैसे एक बात है, उस दिन अबनी की जबान पे सरस्वती मैया बैठी थी, बहुत चाह रही थी ना वो कि भूमि को अपने साथ अपने ससुराल ले जाए। देखो बाकी बन गई मन की। तुम दोनों की तरह वो दोनों भी एक ही घर में जा रहे हैं, लेकिन हाँ फर्क तो है कि वहाँ दो सासें हैं उनकी लगाम खींचने के लिए। जो देखो, जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। वसुंधरा जी कल शगुन लेकर आ रही हैं। कल? हाँ, पर माँ जी इतनी जल्दी क्या है? हमें ना है, लेकिन उन्हें है ब्याह की जल्दी। वो तो चाहती हैं 1 महीने में ब्याह निपट जाए। 1 महीने में? हाँ। पर माँ जी 1 महीने में सब कैसे होगा? वो तो फिक्र ना कर, अपन सब कर लेंगे। तुम दोनों तो बस तैयारियां करो। अरे कहाँ गए जी? सिग्मोसिस इंफ्राटेक इंडिया की 7th बेस्ट आईटी कंपनी है। तुम उज्जैन की पहली लड़की हो जिसे इस कंपनी में जॉब मिली है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुमने अपने परिवार के साथ साथ अपने कॉलेज का भी नाम रोशन किया है। वसुंधरा जी ने सामने से हमारी भूमि का हाथ मांगा है। जे तेरे जॉब में काम आएगा ना, जे तेरे लिए आया है तो तेरा ही रहेगा। और फिर उज्जैन में क्या नौकरियों की कमी है?
भूमि, खाना खा ले। नहीं भाई, मन नहीं कर रहा। मैं I'm really very sorry। मेरी एक गलती की वजह से तेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ गई। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर गलती मैंने की है तो सजा तुझे क्यों मिल रही? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाके दादी से बात करूंगा और शादी के लिए मना कर दूंगा। नहीं भाई प्लीज, ऐसा कुछ मत करो। आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही थी ना मेरी, और फिर हम अकेले थोड़ी ना है। अवनीति की भी तो बात है, हमारी वजह से वो क्यों सफर करे। और तेरे सपने, तेरा वो जॉब करने का ड्रीम, उसका क्या? कुछ नहीं भाई, आप समझ नहीं रहे हो। ये सब शिव जी साइंस दे रहे हैं। वो यही क्लियरली बता रहे हैं कि जॉब मेरे लिए है ही नहीं। अगर होती तो इंदौर में नहीं मिलती, उज्जैन में ही मिल जाती। और सबसे बड़ी बात भाई, मेरे एक डिसीजन से अगर मेरी फैमिली खुश रहती है तो मैं भी खुश हूँ। प्लीज भाई, अब आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना है मुझे। और तेरा जो ये सैक्रिफाइसिंग एक्ट, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी जॉब के बारे में एक बार भी नहीं सोचना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। आप लोग मेरे सपनों की इतनी केयर करते हो, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आप लोगों से दूर जाने से प्रॉब्लम है। चल अब आराम से बैठ और बैठ के खाना खा। मुझे नहीं खानी सड़ी हुई लौकी की सब्जी। ओ हेलो, किसने कहा इसमें लौकी की सब्जी है? तू जानती है इसमें क्या है? सुषमा आंटी के हाथों की बनी जाम की सब्जी और मोहन हलवाई गर्मा गर्म रबड़ी। भाई वाह! देख, अगर तुझे खाना है तो खा ले, वो भी फटाफट, नहीं तो मैं खा लेता हूँ। और हाँ, बाद में मत बोलना। ऐसे कैसे खा लोगे? ये मेरे लिए है। हाँ बाबा, लेकिन सिर्फ आज के लिए, क्योंकि कल से तेरी डाइटिंग शुरू। गाल देखे आपने, इतने मोटे हो गए। शादी के एल्बम में इतनी मोटी लगेगी, मोटी मोटी पिक्चर्स आएंगी। इसलिए कल से तेरी डाइटिंग शुरू। और आज के लिए ये और ये थोड़ी सी गर्मा गर्म रबड़ी।